प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या बोले तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो आज हम इस टॉपिक को सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं। टॉपिक कहाँ से बना, ये टॉपिक की बात की है तो ऑलरेडी टेंस का ही भाग है, लेकिन इसमें जो पार्टीशन दिए हुए हैं लाइक कि कहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कहाँ पर प्लूरल है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। सो दैट लिसन टू मी केयरफुली। बच्चा लोग आप भी ध्यानपूर्वक सुने। तो देखो टॉपिक का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। मतलब एक ही, चाहे एग्रीमेंट बोल दो चाहे कॉन्कॉर्ड बोल दो, हमें इसमें नहीं फंसना है कि ये नाम क्या है, हमें इसको समझना है एक्चुअल सेंस में। तो सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नाम क्यों है? क्योंकि सर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कोई एग्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स कॉम्प्रोमाइजेस हो रहा है कहीं पर। सो दैट सिंपल भाषा में समझो। जैसे मान लो अगर कोई सब्जेक्ट कैसा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसी कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे सुनो, जैसे यू ईटिंग और फिर मैंने क्या लिखा, फूड। अब आपको मालूम है कि यू कैसा है, प्लूरल है, तो आप मुझे बताइए इज, आर और एम। आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए, यू के बाद आर आएगा। क्या आएगा, आर। क्यों आएगा? क्योंकि सर एच किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यू कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इज नहीं आएगा। एम सर ओनली आई सब्जेक्ट के साथ आता है, तो बचा क्या, आर, तो यहाँ क्या आएगा, आर। यू आर ईटिंग फूड। ओके, अंडरस्टैंड, गॉटिंग? ओके, नेक्स्ट। अब मैं जो टॉपिक में है, सपोज दैट ये हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। इनके बीच में क्या एग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आपको ये तो मालूम है वर्ब के टू टाइप, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, जैसे कि डी बी एच, डू डज डिड, इज एम आर, वॉच वर, हैज हैव हैड। और बिल सेल फ्यूचर में आता है, आई और वी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ बिल। और मेन वर्ब V1, V2, V3, V4 और V5। ओके, आप ये भी जानते हो कि वर्ब के 3 टाइप्स रहते हैं। एक वर्ब प्राइमरी वर्ब यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जिसे मॉडल वर्ब बोल देते हैं, और एक वर्ब फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट, और एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो देखो इस टॉपिक से ना भटकें और समझो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट कैसा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे ही, सी, इट और किसी का नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये आपको कहीं पर भी मिल गए तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बताई, किसी भी वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में अगर लास्ट में एस दिया है तो वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे एज लास्ट में एस है तो कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर। वॉच कैसी है, सिंगुलर। हैज कैसी है, डच कैसी है, और गोज में एस है, एस लगाए तो कैसी है, सिंगुलर। तो जिसके भी लास्ट में एस लगाया ना वो हमेशा सिंगुलर होगी, इतना याद रखेंगे। आप मुझे बताओ सी, यानी सी गोइंग टू भोपाल, कहाँ जा रही है, भोपाल। आप मुझे बताओ सी, लड़की कितनी है बेटा, जब लड़की एक है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर। गोइंग टू भोपाल। अब मुझे बताओ क्या बर आ सकता है, क्या हैव आ सकता है, क्योंकि हैव आएगा प्लूरल के साथ और वो भी परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ क्या है, फोर्थ फॉर्म, ING। क्या आर आएगा, सर आर आ तो सकता है लेकिन सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो बचा क्या, इज। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, गॉटिंग माई पॉइंट प्लीज, समझे। दूसरा पॉइंट समझो, ये मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट नया है, वर्ब ईट है और फूड एक ऑब्जेक्ट है, तो ये तो फिक्स है, आप जानते हो। देखो पॉइंट नंबर 2, यहाँ से शायद क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में। मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, प्लीज। अगर मैंने यहाँ पे सी लिखा है या मैंने ही लिखा है, कुछ भी लिखा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, ये याद रखना है। लास्ट में एस वाली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, बात आप याद रखोगे। सब्जेक्ट अगर कैसा है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी,
देखो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जैसे सपोज दैट यू वी दे कैसे सब्जेक्ट हैं, कैसे प्लूरल। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो लास्ट में एस दिया है वो वाली हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, जैसे डज इज वॉज हैज वगैरह नहीं आएगा। सिंपल एग्जाम्पल समझो और बात को समझो। अगर सब्जेक्ट दे सब्जेक्ट कैसा है बेटा, यू वी और दे तीनों सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल। तो इनके साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल। कैसी आएगी, प्लूरल। तो बन जाएगा दे के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, दे गॉन टू टेम्पल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन। अगर थर्ड फॉर्म दी है यानी एक्टिव फॉर्म में है ये तो अगर परफेक्ट है तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर दे के साथ ए जा सकता है, नो सर, नो पॉसिबिलिटी। वैसे भी लास्ट में एस दिया है। क्या बॉज आ सकता है, क्या आर आ सकता है, सर आ तो सकता है लेकिन ये तो थर्ड फॉर्म है ना, तो दे आर गॉन तो होगा नहीं, दे आर गोइंग होता है। तो क्या आएगा, यहाँ से बचा हैव, तो यहाँ पर क्या आएगा, दे हैव गॉन टू टेम्पल। लेकिन सर एक और ऑप्शन भी आ सकता है, कौन सा, हैड, क्योंकि हैड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आएगा, ऐसी डेट आता है। तो दे हैव गॉन टू टेम्पल और दे हैड गॉन टू टेम्पल। इसको एक एग्जांपल और पुट कर रहा हूँ और समझो। जैसे मैंने लिखा वी टी एट टी स्टॉल, हम चाय पी रहे हैं कहाँ पर, टी स्टॉल पर। लेकिन बी कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वी प्लूरल है। अगर ये सब्जेक्ट, क्योंकि यू भी दे प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो आप मुझे बताओ प्यारे स्टूडेंट, लास्ट में एस दिया है, क्या ये सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल है। अगर एस दिया है तो सिंगुलर होगी ना, अगर भी प्लूरल है तो क्या फिर टेक्स आ सकता है, तो क्या आएगा बेटा, टेक। क्या आएगा, अगर एग्जाम में आ जाए कभी कि जैसे मान लो दे ईट्स फूड, आप मुझे बताइए आप इसमें एरर कहाँ पर है, क्या मिस्टेक है सेंटेंस में। प्रेजेंट का सिंपल एंड डेफिनेट है, एस लगाए, वेरी गुड, क्योंकि दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। तो कैसे यस आएगा, तो क्या बचेगा, ईट। ओके, तो ऐसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, प्लूरल के साथ नहीं आएगा। ओके, आगे समझो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी केयरफुली। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक दिया है कंजंक्शन एंड और एक दिया है कंजंक्शन और। जैसे सपोज दैट अगर ये लगा दो वन प्लस मीन्स अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो क्या आता है, एंड। और मतलब दो सब्जेक्ट दिए तो क्या आएगा बेटा, एंड। ओके, या होगा और, लेकिन दोनों को समझो बेटा। अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो वो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। भले नाम किसी भी व्यक्ति का सिंगुलर होता है, लेकिन एक से ज्यादा लोगों के नाम आ गए तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, फिर वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल। क्या हो जाएंगे, प्लूरल। मैंने कहा राधा, तो राधा एक है तो सिंगुलर है, लेकिन मैंने कहा राधा एंड मीरा, अब कितने हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए, दो लोग हो गए ना, तो एक से ज्यादा हमेशा क्या होता है, प्लूरल। ठीक है बेटा, तो एक होता है एंड, एक होता है और, दोनों का मतलब समझो बेटा। एंड का मतलब ये है कि वन प्लस वास्तव में एक से ज्यादा है, और का मतलब ये है कि टू इन वन है तो दो, लेकिन काम कितने करेंगे, एक। जब दो व्यक्ति है लेकिन काम एक कर रहा है तो फिर काम तो एक कर रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल, सिंगुलर आएगी। वेरी गुड। देखो बेटा, मैंने लिखा है डेविड एंड टॉमी, एंड ने जोड़ दिया ना, एक कौन है बेटा, डेविड है, और एक कौन है, टॉमी, तो एक और एक कितने हो गए, दो। सब्जेक्ट दो गए ना, यानी ये सब्जेक्ट कैसे हो गए, प्लूरल। कैसे हो गए, प्लूरल। अगर ये प्लूरल होगा तो आप मुझे बताइए, भले ही किसी का नाम है, आप मुझे बताओ इज एम आर बॉज वर दिया है, पहली बात अगर दो है तो है जाएगा, नहीं आएगा, बॉज आएगा, नहीं आएगा, इज आएगा, नहीं आएगा, एम आएगा, नहीं, क्योंकि एम हमेशा आई के साथ आता है। तो क्या बचा बेटा, आर। सर आर ही क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं, दो। अगर दो सब्जेक्ट हो तो क्या आएगा, आर। ओके, अब देखो सर यहां पर भी तो सब्जेक्ट दो है ना, लावण्य और एंजेल गिविंग एग्जाम, दोनों एग्जाम दे रही हैं बच्चियां।
अब आप एक बात बताओ, लावण्य एक सब्जेक्ट है और एंजल कितनी है? एक, तो एक और एक तो दो हो गए ना। तो आप मुझे बताओ बर, आर और इस दिया है, वैसे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? क्यों आएगा इस? सब्जेक्ट तो दो हैं, तो यहाँ लग तो रहे सर आएगा दो सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन और का मतलब प्लूरल नहीं होता, और का मतलब कोई एक होता है, 2 in 1। और का मतलब अथवा, यानी या तो लावण्या या फिर कौन? एंजल। या तो लावण्या एग्जाम दे रही है या फिर एंजल, यानी एग्जाम कोई एक दे रहा है, तो बर आएगा? नहीं आएगा सर। आर आएगा? नहीं। क्या बचा? एज। इस पॉइंट को फिर से समझो। अगर दो सब्जेक्ट दिए हैं, दो नाम दिए हैं बेटा, एंड कंजंक्शन है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और अगर और कंजंक्शन दिया तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। याद रहेगा? ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसे ही एक और आएगा, अगर एंड दिया है, ये इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, एंड दिया है और दोनों तरफ आर्टिकल दिए हैं, अगर दो आर्टिकल दोनों तरफ दिए हैं तो व्यक्ति दो हैं, और अगर एक जगह दा दिया है एक जगह नहीं दिया तो व्यक्ति एक है। जैसे समझो, मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूं, सो ट्राई टू मी अंडरस्टैंड प्लीज। देखो, मैंने कहा प्यारे स्टूडेंट, मैंने कहा द प्रिंसिपल, क्या बोला? द प्रिंसिपल। फिर मैंने कहा एंड द टीचर। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है ना, तो यहां पर भी दा है और यहां पर भी दा है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट ए है और एक सब्जेक्ट ए है, तो ये तो प्लूरल होगा क्योंकि एंड दिया है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, लो द प्रिंसिपल एंड टीचर, इसका मतलब ये है कि भले ही एंड लगा है लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अब इसका मतलब ये है, एक आर्टिकल दा है, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और अगर दोनों जगह दा दिया है तो कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्लूरल। और अगर एक जगह दा दिया है और बीच में एंड है तो आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे समझो, द प्रिंसिपल एंड आ गया और क्या है? द चेयरमैन। आप मुझे बताओ, प्रिंसिपल के आगे भी दा है और चेयरमैन के आगे भी दा है, यानी ये सब्जेक्ट एक है कि दो हैं? दो। और दोनों जगह दा आ गया तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल? देखो, अगर दोनों जगह दा दिया है ना, दोनों जगह दा दिया है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगी? क्या आएगी? प्लूरल। तो आंसर है द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन हैव, क्या आएगा? हैव अराइव्ड लेट। इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे आइदर और का केस समझो, देखो इधर बोलते हैं कुछ लोग इसको आइदर और क्या लिखा है? नाइदर या नीदर नॉर आइदर और, ऐसे कुछ दिया है। इनका मतलब होता है 2 in 1। इसका मतलब लग तो दो रहा है, नाम तो दो दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो व्यक्ति काम कितने कर रहे हैं? एक। जैसे देखो, मैंने लिखा आइदर आलिया और वरुण इंटरेस्ट, फिर मैंने लिखा इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक। मैंने कहा इस बात को समझो, आइदर और के केस में आलिया एक सब्जेक्ट हो गया और वरुण एक सब्जेक्ट है, इस हिसाब से सब्जेक्ट तो दो हैं और ऑप्शन आपके सामने है इज, एम और आर। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, प्लीज टेल मी आंसर क्या होगा बेटा? क्या होगा? इज होगा। क्यों होगा बेटा? वेरी गुड, क्योंकि क्या दिया है? और। भले ही नाम दो हैं लेकिन और का मतलब ही तो एक होता है, यानी कोई दोनों में से कोई एक है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इज। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? इज। भले ही दो नाम है लेकिन क्या आएगा? इज। अगर एंड होता और दोनों जगह दा होता तो आता है, मतलब आ रहा था उस समय। ठीक है, ये छोटा सा एक टॉपिक है, प्यारा सा। आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट एंड थैंक यू। ओके।